बड़ानी जी, आज आपका राजस्थान दौरा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि कुछ संदेश दूंगा, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे समाज के और 36 बिरादरी जो कि सम्मान को सम्मान मिलता है। मैं जो भी 40 साल से जो भी लोग मुझे इस उम्र तक मिले, जो मेरे से मिला उसका सम्मान किया है और वो कभी भूलता नहीं है मुझे। इसलिए मैं भारत के लिए वोट मांगने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांगने आया हूँ। और क्योंकि दोनों कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं कि वो हमारे जो कार्य नहीं है हुए हैं वो भी वो करवाए, और मैं अच्छे लोगों के लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि और तो ज्यादा नहीं कहता मैं, लेकिन मेरी कौम सम्मान देती है और मैं कौम के लिए ही जी रहा हूँ। आज तक जो भी काम किया है समाज के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया। रात को सोते नहीं, जमीन पे सोते हैं, अगर दिन में सोना भी पड़े, और समाज के लिए काम करते हैं और देश के लिए काम करते हैं। और मोदी जी के साथ सारा देश जब तक नहीं लग पाएगा तो उनका जो कार्य है ना वो जब तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस कार्य के लिए वोट मांगने आए हैं, और ये तो पक्का है कि ये होने जा रहा, क्योंकि 8 महीने पहले मैंने एक फंक्शन में एक छोटा सा मीडिया चैनल खोला था, उसमें मैंने कहा कि अब की बार 400 पार, जब किसी ने नहीं कहा था और जब कोई नहीं कहता था कि पूरे 5 राज्यों में से 3 राज्य में बीजेपी आएगी, मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं कहता था 3 में आएगी। ये प्रूफ चैनल का है। तो ये 400 पार, क्योंकि मुझे पहले परमात्मा ने वो आवाज बताई थी कि 400 पार अगर हो जाएंगी तो देश का उद्धार हो जाएगा और देश का जो मोदी जी ने सपना देखा वो पूरा हो जाएगा। अभी आपने समाज को कहा था कि हमें भी काम चाहिए, कौन कौन से काम चाहिए समाज को? समाज की जरूरतें जो है, बच्चों की पढ़ाई है, नौकरी है, हॉस्पिटल है, ये जो चीजें हैं ये जरूरत की चीजें जो आदमी को जीने के लिए जरूर चाहिए। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए, जो मौज के लिए नहीं, अच्छा जीवन जीने के लिए। और वो तो सरकार ने वादा भी कर रखा है, तो इसी भरोसे पे मैंने। राजस्थान में लंबे समय आरक्षण को लेकर आंदोलन चला गुर्जर समाज का, कुछ मांगे मान ली गई थी, कुछ अधूरी हैं। क्या आप मानते हैं ये केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरा कर पाएंगी? देखिए, ऐसा है, जो चीज पूरा करने लायक है वो पूरा होगा, लेकिन बेकार का जो काम लोग बवंडर बनाते हैं वो नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आरक्षण की बजाय हमको एसटी में कर दो। उस टाइम 4 जब 17 हमारे समाज के लोगों ने कुर्बानी दी थी, उसी टाइम में दी। पर नेताओं की कुछ गलती रह जाती है, सरकार करना चाहती है। मैं बीजेपी में था तब, वसुंधरा को जो आडवाणी जी ने वहाँ से बोला था, मैंने कहा था उनको, वसुंधरा जी को, कि आप तो गुजरों की समदन है, इन गुजरों का भला कर दो, इस आरक्षण को दे दो। वो कहने लगी भाई आरक्षण की बात है, ये राजनीति में फंस गई है, इसलिए वो नहीं हो पाया। नहीं तो शायद आज बहुत आरक्षण मिल गया होता तो मेरी कौम का बहुत उद्धार। उस टाइम पे वसुंधरा जी सीएम थी, वर्तमान भजनलाल शर्मा जी हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे आरक्षण को लेकर? खासकर वसुंधरा जी भी पार्टी के हिसाब से काम कर रही थी, अब भजनलाल जी है वो भी पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। जो ऊपर से मुखिया का आदेश आएगा तभी तो दौड़ा दौड़ा मुख्यमंत्री भी जाएगा काम करने के लिए। आपके सवाल? थैंक यू सर।